हेलो दोस्तों। मेरा नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको आप तो जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम जस्ट सितंबर स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज पहले वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट में मैथ्स सिलेबस को बताते हैं। जो आपका सिलेबस इस ईयर के लिए चूज किया हुआ है वो है आपका पहला है पूर्ण संख्याएं। जो पहला टॉपिक आपका है वो पूर्ण संख्याओं को लेकर है और दूसरा टॉपिक है आपका भिन्न एवं दशमलव। जो दूसरे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हैं भिन्न और दशमलव। इसी में आपका तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका प्रतिशतता। थर्ड टॉपिक प्रतिशतता। और प्रतिशतता में अधिकतर आपसे पूछ लाभ और हानि, दो टॉपिक से अधिकतर पूछता है। पिछले पेपर के पैटर्न के हिसाब से अगर हम आप देखते हैं तो ये 3 टॉपिक हुए। इसके अलावा साधारण अंकगणितीय समीकरण चौथा टॉपिक है आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण। चौथे इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पांचवा टॉपिक है आपका वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। छठा टॉपिक है आपका औसत। इन 6 टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और हर टॉपिक से गणित से लगभग वही 5 प्रश्न, पिछली बार की तरह 5 प्रश्न ही लिए जाएंगे और लगभग हर टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल आपको इन टॉपिकों के बारे में बताते हैं और इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि जो लास्ट ईयर का हमारा प्रीवियस ईयर 2021 का जो सेट था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, उसकी डिटेल जानेंगे। तो आप सभी लोग पहली बात तो ये टॉपिक जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। इन 6 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बताते हैं आपको पिछले सेट में आए हुए क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर 2021 आपका पहली बार यूपी गवर्नमेंट ने पैट का एग्ज़ाम कराया था, उस सेट में 5 क्वेश्चन दिए थे और उन्हीं क्वेश्चनों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके पैट एग्ज़ाम में पूछा गया है, सेवेंटी टू अपॉन 56, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो
इस क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए, तो x अपॉन 96 इज इक्वल टू 72 अपॉन 56। इसे डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं 14 की पावर 2 72/56। पावर से रूट हट जाएगा, तो रूट x अपॉन 14 72/56 काट लीजिए। 14 एकम 14, 14 चक्कू 56, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 32, 4 अट्ठे 32। तो अंडर रूट x इज इक्वल टू 18। रूट हटाइए, वर्क कर दीजिए। अंडर रूट x का पावर 2 इज इक्वल टू, तो x बराबर आ गया आपका 324। ये आपका सिंपल कर लिया हमने सवाल को। आपका ऑप्शन नंबर जो दिया था सी, क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके भी इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं खुद में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका, वो है 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 111 115 गुणा 115 गुणा 115 बटे में दिया है आपका 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस 885 गुणा 115। एक तो इसका सिंपल तरीका है, आप गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, उसके बाद भाग कर लीजिए। बाकी दूसरा इजी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसे बीजगणित का फार्मूला लगा लीजिए, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला लगा के हम इसे हल कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है a प्लस बी, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस ए बी। रख लीजिए, a की जगह पे 885 और b की जगह पे 115। तो हो गया आपका 885 की घात 3 और प्लस 115 की घात 3। नीचे वाला 885 की घात 2 लिख सकते हैं इसे, प्लस 115 की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस 885 गुणा 115। इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। इसे फार्मूले में पुट कर लेते हैं, तो हो गया आपका 885 प्लस 115, इधर 885 की घात 2 प्लस 115 की घात 2 माइनस 885 गुणा 115। नीचे 885 की घात 2 प्लस 115 की घात 2 माइनस 885 गुणा 115। ये पोर्शन कट गया, बचा आपका 885 प्लस 115 इज इक्वल टू 1000। यही आपका राइट आंसर है, और जो आंसर नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका सही है।
तो इसे एक तो आप नॉर्मल गुणा भाग करके समझ सकते हैं, बाकी सिंपल फार्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं। तो इसे भी हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा है वो दिया है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इसे भी सिंप्लीफाई करना है हमें। तो इसमें भी ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका 4 प्लस √5। बी ऑप्शन दिया है आपका 4 माइनस √5। सी ऑप्शन दिया है 1/2 और डी ऑप्शन दिया है आपका 1। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे भी सिंपली हल करते हैं हम। नॉर्मल √5 प्लस √3 यानी हर का चिन्ह बदल के हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इससे ये कट जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है वही फिर से आ जाएगा। तो इसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। तो ये हो गया आपका सिंपली √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन गया। √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सभी को पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही पुट कर दे रहे हैं। √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है। तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो सिंपली 5 माइनस 3, इधर स्क्वायर से रूट हट गया 5 प्लस 3 माइनस 2। अंडर रूट की गुणा हो जाएगी तो √15/2। इधर हो गया आपका 5 3 8 माइनस 2 √15/2। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 अंदर बचा 4 माइनस √15 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 4 √15। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। तो नॉर्मल छोटे से फार्मूले को लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे भी आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियो को भी पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा है आपसे लाभ और हानि से। तो एक टीवी सेट का मूल्य 30% बढ़ाने पर
30% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। सॉरी, टीवी का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो आय में लाभ और हानि ज्ञात करनी है। आय में लाभ या हानि। ये हमें निकालना है। तो सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मली सॉल्व करने के लिए वैसे तो कई ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगा लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है 30% घटाने पर, यानी कि इसे हम माइनस साइन के साथ ले लेंगे, -30। उधर 20% बढ़ा रहे हैं, तो इसे प्लस साइन के साथ लेंगे, 20 प्लस x -30 इंटू 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इधर 10 में से 30 में से 20 चला गया, माइनस का 10 प्लस माइनस 2 तियाँ 6, ये आ गया माइनस का 16। माइनस साइन क्या डिटेक्ट करता है, यानी कि यहाँ हमें क्या हुई है, हानि। कितनी? 16% की आय में क्या होगी, हानि। तो नॉर्मल फार्मूला लगा के हम इसे भी हल कर सकते हैं। आपका माइनस साइन डिटेक्ट कर रहा है कि हमें हो गई हानि आय में कितनी, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5वां क्वेश्चन। वो है लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा है औसत से। 4 खिलाड़ियों का औसत दिया है। आयु का औसत 18.5 है। अगर कोच की भी उम्र इसमें शामिल कर ली जाए, कोच की उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र निकालनी है। तो ये औसत से दिया हुआ सवाल है, तो हम उम्र निकालते हैं। दिया है आपका 4 खिलाड़ियों की उम्र दी है, तो 4 इंटू
4 पंजे 20 का 0, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। औसत उम्र 4 खिलाड़ियों की आ गई आपकी 74। कोच की उम्र मिलाने के बाद उम्र जो बढ़ रही है वो आपकी नॉर्मली दी है 20%, यानी कि 20 इंटू 1/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। तो एक खिलाड़ी की उम्र है 18.5 इंटू 1/5, 5 एकम 5, 5 15.5 35। तो प्रत्येक की उम्र में बढ़ोतरी हो रही है 3.7 वर्ष की। तो खिलाड़ी को और कोच को मिला के लोग हो गए 5। उम्र बढ़ गई कितनी? 3.7 प्रत्येक की, तो 18.5 प्लस 3.7, ये हो गया आपका 5 गुणा 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, 22.2 गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कोच को मिलाने के बाद जो उम्र आई 111 वर्ष औसत, और 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 74 वर्ष। तो कोच की उम्र नॉर्मल ही निकाल सकते हैं, अधिक में से कम को घटा दीजिए तो बचा 11 में से 4 गया 7, 10 में से 7 गया 3। तो कोच की उम्र 37 वर्ष। यही आपका राइट आंसर है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में दिए गए थे। इसी तरह इस वर्ष भी प्रत्येक जो आपका टॉपिक है उससे लगभग एक एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को डिटेल से। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।